हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनका कोई दो राय नहीं है, 80% चांसेस हैं कि ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ इनको पेन डाउन कर लीजिए और जब पेपर दे के आइएगा तब बताइएगा कि सच में जो मैं बात कमेंट कर रहा था वो ऐसा था या फिर नहीं है। आप इन्हीं वीडियोज़ में आकर के कमेंट डाउन करके बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, आप मेरे इन सभी बातों को एक पॉइंट की फॉर्म में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक से है, दिल्ली सल्तनत टाइम का पीरियड है। ठीक है, तुगलक वन से रिलेटेड है। दोस्तों, हमें पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी क्या हो गए थे, वो फेल हो गए थे। ठीक है, तो इनके 4 रीजन थे। ठीक है, पहला इन्होंने क्या किया था कि दोआब के क्षेत्र में क्या कर दी थी, इन्होंने कर वृद्धि कर दी थी। ठीक है, दोआब का क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो दोस्तों दोआब के क्षेत्र में इन्होंने क्या कर दिया था, कर की वृद्धि कर दी थी। दूसरा क्या है, इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि इन्होंने राजधानी के परिवर्तन कहां से कहां किया, तो दोस्तों दिल्ली से कहां किया था, देवगिरी। कहां पे किया था, देवगिरी किया था। ठीक, तीसरा इनका फेलियर क्या रहा है, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चला दिए थे। तो दोस्तों, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जब चलाया तो उससे हुआ क्या कि बहुत ज्यादा संख्या में, ठीक है, नकली सिक्के छपने लग गए। जब नकली सिक्के छपने लग गए तो आपको पता जाएगा सबके पास अच्छा खासा पैसा होगा, तो किसी को काम पे जाने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये में इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है कि जब सबके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाएगा तो काम पे कौन जाएगा, तो ये अप एंड डाउन होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, इन्होंने खुरासान और कराचिल का युद्ध किया और जिसमें ये क्या रहे हैं, पूरी तरीके से असफल रहे हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। पहले उन्होंने क्या किया कि दोआब के क्षेत्र में क्या कर दी, कर की वृद्धि कर दी। ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा लगाया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा चलवा दिया। तीसरी चीज उन्होंने क्या कर दी, कैपिटल को चेंज किया, दिल्ली से देवगिरी कर दी। ठीक है, चौथी चीज उन्होंने क्या कर दी, कराचिल और खुरासान का युद्ध किया, जिसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से ये असफल रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से बहुत पूछता है कि दीवाने को ही, ठीक है, ये पहली चीज है क्या और इसको किसने इंप्लीमेंट किया, तो दोस्तों ये एक कृषि विभाग है। क्या है, कृषि विभाग है। ठीक है, और इसको इंप्लीमेंट करने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक थे। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी उठाया कि जो रेहला है, क्या है, रेहला पुस्तक है, ये किसने लिखी हुई है, तो दोस्तों इब्न बतूता ने लिखी हुई है। किसने लिखी हुई है, इब्न बतूता ने लिखी हुई है। ठीक है, और इब्न बतूता दोस्तों आए कहां से थे, मोरक्को से आए थे। कहां से आए थे दोस्तों, मोरक्को से आए थे। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा मोरक्को किस कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ठीक है, फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है फिरोज शाह तुगलक से है। कहां से है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, ब्राह्मणों के ऊपर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत काल का वैसा कौन सा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। और इसको हटाने वाले व्यक्ति का नाम भी लिखिएगा, कमेंट करके आप बताइए कि किसने जजिया कर को हटाया था। ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर से। ठीक है, फिर दोस्तों हमें पता है जैसे फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो कि वेलफेयर में है, लोक कल्याणकारी काम है। ठीक है, एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में भी ये जाने गए हैं। इन्होंने इनके टाइम पीरियड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने किया क्या था कि 24 प्रकार के जो अलग अलग टैक्सेस थे, कर थे, उनको क्या कर दिया, हटा दिया और केवल 4 प्रकार के टैक्सों को क्या किया, इंपोज किया। ठीक है, उनमें से कौन सा है, इनको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खम्स, खराज, जजिया, ज़कात। खम्स, खराज, जजिया, ज़कात। खम्स दोस्तों क्या है, खम्स कौन सा टैक्स होता है, जो युद्ध से लेटा हुआ है। क्या, युद्ध से लूटा हुआ जो पैसा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खम्स है। ठीक है, खराज क्या है, जो लगान, क्या चीज, जो लगान कृषि से लगाई जाती थी, कृषि से थी। ठीक, उसका कितना 1/3 से लेकर के 1/5 रेशियो तक की वो देना होगा। ठीक है, खम्स हो गया युद्ध में लड़ा हुआ पैसा। ठीक है, और खराज क्या हो गया, लगान से आया हुआ पैसा। जजिया क्या है, ठीक है, जजिया क्या है कि जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उनके ऊपर क्या करते थे, ये टैक्स इंपोज करते थे। और ज़कात क्या है, ज़कात दोस्तों 2.5% टैक्स था, जो कि टोटल इनकम का आपको देना होता था। मतलब कि अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं तो 100 का आपको 2.5% क्या करना होगा, 2.5 रुपया ज़कात देना होगा। ठीक है, फिर दोस्तों इसमें से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दीवाने बंदगान। दोस्तों पता क्या है, ये शासक के बारे में नहीं पूछते हैं, ये उनके टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछते हैं। ठीक है, उनके आर्किटेक्चर क्या थे, उनकी वास्तुकला क्या थी। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों इसमें आप लिख लिए दीवाने बंदगान। ठीक है, दीवाने बंदगान दोस्तों है क्या, ये दासों के रहने के लिए क्या है, एक स्थान था, यहाँ पे दास रहते थे। ठीक है, 1,80,000 दासों को रुकने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, दीवाने बंदगान बनाया था। क्वेश्चन पूछेगा दीवाने बंदगान क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, दीवाने बंदगान को किसने लगाया या फिर किसने उनको लेकर के आया। ठीक है,
फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा दीवाने खैरात क्या है, ठीक है, आर्थिक सहायता देना, क्या कहते हैं ना, फाइनेंशियली सपोर्ट देना, जैसे कि आजकल ये पेंशन मिलती है ना, वृद्धा पेंशन योजना, ये सारी चीजें हैं ना, ठीक है, तो इसको क्या दीवाने खैरात, ठीक है, जो आर्थिक सहायता करते थे राजा लोग, ठीक है। फिर एक होता है दारुल शफा, ठीक है, इस वर्ड को आप देख लीजिएगा, दारुल सफा। दारुल सफा क्या है, एक खैराती अस्पताल है, क्या है दोस्तों, खैराती अस्पताल है, जहां पे मुफ्त में इलाज करवाया जाता था, ठीक है। फिर दोस्तों उन्होंने लोक निर्माण विभाग में भी बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसको आप भी अच्छे से पेन डाउन कर लीजिए, ठीक है। इन्होंने हक ए सर्ब, फिर से मैं अच्छे से बोल रहा हूं, हक ए सर्ब, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, एक सिंचाई कर है, क्या है, सिंचाई कर है। क्वेश्चन इसी तरह टर्मिनोलॉजी पूछते हैं, हक ए सर्ब क्या है, ठीक है, अमीरे कोही क्या है, दीवाने बंदगान क्या है ना, दारुल शफा क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हक ए सर्व क्या है, एक सिंचाई कर है जो कि 1/10 है, कितना है, 1/10 है। तो दोस्तों इन्होंने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी, ठीक है, और उन्होंने 1200 नए नए फसलों को क्या लगाया था, उगाया था, ठीक, बाग लगवाए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछता है कि उसके समय में, इसको उसके मतलब ये सभी चीजें मैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, उसके समय में मुख्य वास्तुकार कौन था, ठीक है, मलिक गाजी सहना। कौन थे दोस्तों, मलिक गाजी सहना एक आर्किटेक्चर थे, एक वास्तुकार थे, किसके टाइम पीरियड में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में, ठीक है। किसने सिक्कों पर खलीफाओं के नाम को अंकित करवाया, ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था, खलीफाओं के नाम को क्या कराया था, सिक्कों पर अंकित कराया था, ठीक है। किस दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, ठीक है, तो मेरठ से और टोपरा से, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, लेकर के आए थे उनके स्तंभ को, ठीक है, और दिल्ली में लेकर के आए थे, ठीक है। मेहरौली पिलर क्या है दोस्तों, इसके बारे में आप हमें बताइए कमेंट में। फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि फतवात फिरोज शाही क्या है, ठीक है, फतवात फिरोज शाही क्या है, तो दोस्तों ये बायोग्राफी है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोबायोग्राफी है या फिर बायोग्राफी है, तो दोस्तों ये क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद ही अपने हाथों से लिखा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कहता है कि तारीख ए फिरोज शाही, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही देखो क्या है, ये बर्नी के द्वारा लिखी गई है, क्या है, बर्नी के द्वारा लिखी गई कृत्य है, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, जरा आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा स्टार मार्क लगा करके, मदद ए मास क्या है, क्या दोस्तों, मदद ए मास क्या है, आप ये हमें कमेंट में बताइएगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और फिर दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, ठीक है, एक और इससे ज्यादा रेलेवेंट वीडियो के साथ में। तो प्लीज दोस्तों आपको मैंने जितने सारे पॉइंट बताए हैं आप ये सभी क्या कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।